भाग्य बड़ा या बुद्धि? दोस्तों, अगर इंसान का भाग्य बड़ा है, लेकिन अगर उसके पास बुद्धि नहीं है, तो क्या वह एक सफल इंसान बन सकता है? वहीं अगर दूसरी तरफ कोई इंसान बुद्धिमान है, तो क्या वह अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बड़ा बना सकता है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में राघव नामक एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति रहता था। वह अपनी चतुराई और समस्या हल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अपनी सारी बुद्धिमानी के बावजूद वह गरीब था। दूसरी ओर उसका बचपन का मित्र विक्रम एक धनी व्यापारी था, जिसने अपने पूर्वजों से अपार संपत्ति प्राप्त की थी। एक दिन विक्रम ने राघव को अपने भव्य महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब वे भोजन कर रहे थे, विक्रम ने कहा, मित्र, तुम इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, फिर भी तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी ओर मेरे पास अपार धन है, हालांकि मैं तुम्हारी तरह बुद्धिमान नहीं हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि भाग्य बुद्धि से बड़ा है? राघव मुस्कुराया और उत्तर दिया, विक्रम, बुद्धि ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भाग्य तुम्हें धन दे सकता है, लेकिन यदि तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता नहीं है, तो तुम उसे बनाए नहीं रख सकते। विक्रम हंसते हुए बोला, यदि ऐसा है तो इसे साबित करके दिखाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम सिद्ध करो कि बुद्धि भाग्य से बड़ी है। राघव ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने तय किया कि वे 1 साल बाद फिर मिलेंगे और देखेंगे कि किसका विश्वास सही है। राघव यह साबित करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। वह गांव-गांव घूमकर लोगों की समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करने लगा। एक दिन वह एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां राजा बहुत परेशान था। शाही खजाने से एक विशाल हीरा चोरी हो गया था। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी उसे वापस लाएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। राघव ने इस समस्या को सुलझाने का निश्चय किया। उसने महल के पहरेदारों और सेवकों पर बारीकी से नजर रखी। उन्होंने देखा कि एक सेवक बहुत घबराया हुआ था। तब उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने महल में घोषणा करवाई कि उसके पास जादुई शक्ति है और वह चोर को पकड़ सकते हैं। उस रात उसने महल के दरवाजों पर एक विशेष स्याही लगा दी और घोषणा की कि जो भी चोर होगा, उसकी हथेलियां उस सुबह काली हो जाएंगी। अगली सुबह राघव ने सभी के हाथों की जांच की। चोर सेवक डर के मारे पूरी रात किसी चीज को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था, जिससे उसके हाथ साफ थे। उसकी साफ हथेलियां बाकी सबके गंदे हाथों के बीच तुरंत पहचान ली गईं और वह पकड़ा गया। राजा राघव की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उसे सोने और जमीन का इनाम दिया। दूसरी ओर विक्रम अपनी विलासिता भरी जिंदगी जीता रहा, यह मानते हुए कि भाग्य हमेशा उसका साथ देगा। उसने बिना सोचे समझे व्यापार में पैसा लगाया और धोखेबाज व्यापारियों पर भरोसा कर लिया। एक दिन एक धूर्त व्यापारी ने उसे धोखा दे दिया, जिससे उसका बहुत सा धन डूब गया। कुछ समय बाद उसके गोदाम में आग लग गई और उसकी बची हुई संपत्ति भी जलकर राख हो गई। विक्रम, जो कभी धनवान और अहंकारी था, अब एक गरीब व्यक्ति बन चुका था। उसे एहसास हुआ कि बिना बुद्धि के केवल भाग्य के भरोसे रहना व्यर्थ है। 1 वर्ष बाद राघव और विक्रम फिर मिले। अब विनम्र बन चुका विक्रम अपने मित्र के सामने झुक गया। विक्रम ने कहा, राघव, तुम सही थे। बुद्धि भाग्य से बड़ी होती है। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण मैंने उसे खो दिया, जबकि तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से सफलता हासिल कर ली। राघव मुस्कुराया और बोले, भाग्य अवसर देता है, लेकिन केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही उस अवसर का सही उपयोग कर सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दुर्भाग्य को भी सफलता में बदल सकता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति सौभाग्य को भी गंवा सकता है। उस दिन से विक्रम ने बुद्धि को भाग्य से ऊपर मानना शुरू कर दिया। राघव की सलाह से उसने अपने जीवन को दोबारा संवारा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता बुद्धि, मेहनत और समझदारी से ही मिलती है। असली शक्ति भाग्य में नहीं, बल्कि बुद्धि में होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।